तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, सदिश वेक्टर को। तो देखिए, यह चैप्टर भी बहुत आसान है दोस्तों। इसके जो प्रश्नावली 10.1 है, यह काफ़ी आसान है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सोल्व करके बताऊँगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों इसका थ्योरी है। तो हल करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि सदिश आखिर कहते किसे हैं, पहचानेंगे कैसे, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको आगे जाके भी बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सभी कॉन्सेप्ट कॉपी पर नोट करते चलना है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम सदिश के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें दिशा युक्त अथवा दिशा सहित रहित हो उसे हम सदिश कहते हैं। जैसे दिशा युक्त, जिसमें दिशा अथवा दूसरे भाषा में दिशा सहित, दिशा सहित, ये दोस्तों सहित हो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ए बी। तो यहाँ पर जो हमारा ए हुआ दोस्तों, ये प्रारंभिक बिंदु, और बी हुआ अंतिम बिंदु। तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रारंभिक बिंदु, और बी हमारा हुआ अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर हमारा सदिश क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो हमारा बिंदु गया, ये हमारा सदिश ए बी बना। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसकी राशियाँ, सदिश की राशियाँ क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ सदिश राशियाँ। तो देखिए, इसका परिभाषा कहता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों का ज्ञान, उसे उसको ही सदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका परिभाषा भी लिखवा देता हूँ दोस्तों, आप भी नोट करते चलेंगे। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों चीज़ मौजूद हो या दोनों का ज्ञान हो, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था दोस्तों ए बी, ये भी सदिश, तो ये ही हमारा सदिश राशियाँ हुआ। ए प्रारंभिक राशि था और बी अंतिम राशि। तो ये परिभाषा होता है दोस्तों, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, और अगर यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी काम देगा। उसके बाद आपको पढ़ना है सदिश का परिणाम। सदिश का परिणाम, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई अगर हमें सदिश दिया हुआ रहेगा, इंग्लिश में हम इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कुछ भी दिया हुआ रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मान लीजिए ए वेक्टर बराबर 2i + 3j + k, आई जे के रहेगा, तभी ये हमारा सदिश होगा। तो ये हुआ हमारा दिया हुआ सदिश। अब बोलेगा इसका परिणाम ज्ञात करें, यानी मोड निकाले, इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसके निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को स्क्वायर कर देना, तो ये हमारा परिणाम निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 3 9 +1, तो 9 4 13, और ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये हुआ हमारा परिणाम, किसका, सदिश का परिणाम। इसको हम अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लिखते हैं। जैसे देखें, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई जेड अलजेब्रा, और इसी को हम सदिश में दोस्तों आई जे के रूप में लिखेंगे। इसको हम जे ले लेंगे, इसको के ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, आई जे के सदिश में लिखा था, तो आप निकाल लेंगे। काफ़ी आसान है दोस्तों इसका परिणाम निकालना, सिर्फ इसका रूट के अंदर स्क्वायर करना होता है। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों आपको स्थिति सदिश। पेन भी शायद झड़ गया। स्थिति सदिश, जिसे हम इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, स्थिति सदिश में, जैसे यह हमारा मूल बिंदु है, मान लेता हूँ मैं 0 0, और इससे मैं कोई ग्राफ खींचता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ p, और यहाँ पर कोई सदिश ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। तो इसका जो बीच का दूरी परिणाम है दोस्तों, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ r। तो ओ पी, यहाँ पर जो ओ पी सदिश है दोस्तों, यहाँ इसका पी का स्थिति सदिश है, नहीं आर का। ये दोस्तों हमने आर माना है, तो पी यहाँ है ही। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि ओ पी सदिश, ओ पी सदिश को
ओपी सदिश को बिंदु आर का स्थिति सदिश ओपी बिंदु आर का स्थिति सदिश कहलाता है। हाँ, बीच वाला का। अगर इसका परिणाम कहीं निकालने के लिए, तब जैसे ये ओपी का परिणाम कहीं निकालने के लिए, तो बस इसका आप मॉडुलस निकाल दीजिए, तो ये परिणाम हो जाएगा। बिंदु क्या दिया, एक्स स्क्वायर, पहले मतलब मोड के अंदर स्क्वायर करना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये जेड हो जाएगा। तो ये सभी छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो और काफ़ी आसान है दोस्तों, सदिशों के प्रकार में। सदिशों के प्रकार, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, तो सभी को मैं एक एक कर डिटेल में बताऊंगा। पहला होता है दोस्तों शून्य सदिश। क्या होता है, शून्य सदिश। देखिए नाम से ही पता चल रहा, शून्य सदिश, जिसमें सभी अवयव शून्य, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों जीरो या और नल वेक्टर कहते हैं। शून्य सदिश तो पता चल ही रहा है दोस्तों कि जिसमें सभी अवयव शून्य हो, जिसका लिखवा देता हूँ, जिसका परिणाम व दिशा। इसमें क्या होता है दोस्तों, अवयव में परिणाम का दिशा और परिणाम और दिशा होता है। तो अगर वही शून्य जीरो हो जाए तो वो आ जाएगा शून्य सदिश में। तो पर जिसका परिणाम व दिशा शून्य हो या नहीं हो, शून्य हो या नहीं हो, वो शून्य सदिश कहलाता है। नहीं हो, बस इतना लिख लीजिए। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जीरो वेक्टर बराबर आई प्लस जीरो जे प्लस जे के, तो इसका जो दिशा और परिणाम है सभी शून्य है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, शून्य सदिश। उसके बाद दूसरा में पढ़ना है, इसका जो दूसरा प्रकार है दोस्तों मात्रक सदिश। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर। तो इसमें फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, मात्रक सदिश में जिसका परिणाम 1 इकाई हो उसे मात्रक सदिश कहते हैं। देखिए लिख देता हूँ मैं, ऐसा सदिश, जैसे किसी भी आपका परिणाम निकालें और अगर उसका मान 1 आ गया तो वो मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर होगा। ऐसा सदिश जिसका परिणाम 1 इकाई हो उसे मात्रक सदिश कहते हैं। अगर बोलेगा निकालने के लिए तो इसका एक फार्मूला भी होता है दोस्तों, मात्रक सदिश का एक कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा दोस्तों तो 1 ही आएगा, यानी ये मात्रक सदिश है। उसके बाद अगला में पढ़ना तीसरा नंबर में स्व आदिम सदिश। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई मैं वेक्टर ले लेता हूँ, आप ओ से बी तक, तो ये हमारा क्या हुआ, ओ बी वेक्टर। इसी तरह इसमें बहुत सारे भी, मान लीजिए अगर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए ए है तो ये भी वो क्या हो गया, ओ ए वेक्टर। अगर सी रहे तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर। अगर एक आगू और रहे तो ये हो जाएगा ओ डी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही बिंदु से बहुत सारे सदिश निकल रहे हैं, तो इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों, दो या दो से अधिक सदिश। दो या दो से अधिक सदिश, यहाँ पर तो 4 है, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। क्या प्रारंभिक बिंदु ओ है, यह हमारा सदिश आदिम का सदिश सह आदिम सदिश कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक पर ही हो। जैसे यहाँ पर वो सभी का प्रारंभिक बिंदु क्या ओ पर ही है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये चित्र देकर पूछेगा कौन सा सदिश है। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों चौथा संरेख सदिश। जिसे हम इंग्लिश में कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए इसके नाम भी से पता चल रहा है दोस्तों, संरेख सदिश यानी एक दूसरा बिंदु संरेख हो। जैसे यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ सी डी ओ डी, और दूसरा ले लेता हूँ ए बी, तीसरा ले लेता हूँ मैं पी क्यू।
तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको मैं ले लेता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे पर संरेख है, और उसी तरह यहाँ पर भी बी वेक्टर सी वेक्टर पर संरेख हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ए वेक्टर संरेख है लेमडा बी पर, ये होता है दोस्तों संरेख का फॉर्मूला। उसी तरह अगर दूसरा का आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी वेक्टर और इधर है संरेख में सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा दूसरा का। उसके बाद आगे पाँचवां पढ़ना आपको समान सदिश। इसके नाम भी से पता चल रहा है दोस्तों कि समान होना चाहिए, इक्वल वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, अगर दो सदिश समान हो जाए तो समान सदिश कहलाता है। यदि देखिए मान लीजिए कब होता है, देखिए इसका कंडीशन है कि यदि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तब, हो तो कब, मतलब कब समान होगा, ये आपको पहचानना है। तो जिसका परिणाम बराबर हो, इसमें दिशा और परिणाम ही होता है, सदिश में आपको परिणाम और दिशा ही चेक करना है। परिणाम बराबर हो तो वो हमारा समान सदिश होगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लेता हूँ इसका परिणाम हम मोड़ निकाले, दोनों का बराबर आ गया ए और बी का, तो वो समान सदिश हुआ। उसके बाद दूसरा में एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही दिशा में हो। एग्जाम्पल में मैं कोई ए वेक्टर बराबर ले लेता हूँ एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पर आई प्लस 2j और बी वेक्टर बराबर आई प्लस 2j, दोनों एक ही दिशा में दोस्तों, तो ये हमारा समान सदिश हुआ। एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली को सोल्व करूँगा। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव, ऋणात्मक माने दोस्तों निगेटिव वेक्टर, या हाँ लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए बी है, तो इसका वेक्टर क्या हुआ ए बी। इसी प्रकार इसका ऋणात्मक सदिश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश। तो देखिए यहाँ पर अगर ए बी पॉजिटिव सदिश है, तो अगर इसका ऋणात्मक सदिश हम निकालना चाहें तो इसको बी ए कर दीजिए, तो इसमें निगेटिव लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ए बी बराबर माइनस बी है, तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक सदिश। तो चलिए अब वो प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको समझना है, 2 लाइन का ही काम है, देखते ही बन जाएगा। देखिए पहला हम क्या करा कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय मतलब इसका सिर्फ चित्र दर्शा देना है कि कैसे होगा। तो इसमें दिशा का जिक्र है उत्तर से, तो पहले हम इसका दिशा बना लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 उतार के आपको हल में लिखना है, क्वेश्चन उतार लेना और हल में ये आलेख बना देना। तो देखिए बहुत सारे बच्चे को तो उत्तर दिशा भी नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए, जो ऊपर होता है, जैसे ये ऊपर है, सबसे ऊपर ये है, तो यही हमारा उत्तर होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये हमारा उत्तर हुआ, और उत्तर के जस्ट अपोजिट आपको पता होता है कि दक्षिण होता है। पूरब पश्चिम के लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये हमारा पश्चिम होता है और ये हमारा पूरब होता है। तो क्वेश्चन में क्या करा, आपको ध्यान से देखिए पढ़ना, उत्तर से 30 डिग्री, देखिए ये हमारा उत्तर है। यहाँ पर जब आप चांद रखिएगा दोस्तों तो 30 डिग्री कुछ इस प्रकार बनेगा, चांद यहाँ पर रखना, उल्टा रखाएगा इसमें इस तरह से। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री हुआ, टोटल 90 डिग्री होता है, तो इस 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री ही चाहिए, किधर से, उत्तर की तरफ से, ये नहीं कि पूरब की तरफ से ले लीजिएगा, तो ये अगर आप इधर की फिर आ जाएगा, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमने उत्तर से 30 डिग्री लिया और इसका जो विस्थापन है 40 किलोमीटर, मतलब ये इधर से 30 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर इधर गया, तो यही इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद अगला दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब यहाँ बताना दोस्तों कि ये सदिश है कि अदिश है, यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अदिश और सदिश पहचानने का। तो देखिए पहला हम क्या दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो ये सदिश है कि अदिश आप कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है दोस्तों उसे हम सदिश कहते हैं। तो ये वही चेक करना है, क्या इसमें दिशा और परिणाम दोनों है, नहीं है। 10 किलो दिया हुआ यानी सिर्फ ये मान दिया हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 2 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो देखिए इसका दिशा और परिणाम, ये हमारा क्या हो गया, परिणाम, और ये दिशा, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वो हमारा सदिश होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश। अगला में सिर्फ दिया गया दोस्तों 40 डिग्री, तो देखिए ये डिग्री किधर जाना 40 डिग्री, ये सिर्फ दिशा दिया गया, परिणाम नहीं दिया गया। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों अदिश में। उसके बाद दिया गया चौथा में 40 वाट, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 40 वाट मान दिया गया परिणाम, तो ये भी दोस्तों हमारा अदिश हो जाएगा। 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ पर मीटर पर सेकंड या कुछ इसके साथ और रहता दोस्तों तो ये सदिश होता, लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, तो ये अदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए इसमें दिशा और परिणाम दोनों, मीटर पर सेकंड है और 20 किलोमीटर है, समय परिणाम दोनों है, तो ये हमारा सदिश में आ जाएगा। उसी तरह सेम अगला क्वेश्चन में भी करना है, 3 में क्या करा, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सेम वही प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लिख कर दिया गया। तीसरा के पहला में क्या है, समय कालांश, तो ये क्या होगा, सदिश होगा कि अदिश होगा, तो देखिए इसमें समय कालांश, सिर्फ समय दिया गया, यानी एक ही चीज़ दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अदिश हो जाएगा। दूसरा में दूरी दिया गया, तो देखिए इसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ है, कितना दूरी, अगर इसका कोई और एक चीज़ दिया हुआ रहता तो ये दोस्तों सदिश होता, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तीसरा में बल दिया गया, तो देखिए ये तो सभी बच्चों को पता ही होता है, बल क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं बल लगा रहा हूँ किसी दीवार पे, तो मुझे पता है कि मैं किस दिशा की ओर बल लगा रहा हूँ, तो मेरा बल भी है और दिशा भी पता है, तो ये दोस्तों सदिश में आ जाता है। अगला क्या, वेग है, तो वेग क्या होगा दोस्तों, देखिए जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो उसका गति होता है, तो उसे पता होता है कि हम इतना का स्पीड में चल रहे हैं, और उसका दिशा भी पता होता है कि हम इस ओर जा रहे हैं, तो ये भी दोस्तों सदिश में आ जाएगा, परिणाम और दिशा इसको दोनों पता है वेग को। और अगला में क्या है, पांचवा में दोस्तों कार्य, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि कार्य सदिश है कि अदिश है, कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन मैं समझाया तो एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। उसके बाद अगला चौथा में क्या करा कि आकृति जो है दोस्तों, एक वर्ग में निम्नलिखित दिशाओं को पहचानिए। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना दोस्तों कि किधर किधर इसका जो चिन्ह है वो जा रहा है। तो देखिए जो ए है इधर गया, फिर इधर आया, तो जो सीधा जाए दोस्तों वो स्व आदिम में आता है। तो यहाँ पर स्व आदिम में क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहला में दोस्तों स्व आदिम में आपको लिखना है, स्व आदिम में जो सीधा जा रहा है, जैसे ए इधर से गया इधर से गया, तो ये हमारा स्व आदिम में हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। समान, तो यहाँ पर देखना है समान कौन कौन है, तो ये जो हमारा डी वेक्टर है दोस्तों और बी वेक्टर दोनों समान है, क्योंकि इसका भी तीर नीचे की तरफ आ रहा है और इसका भी तीर नीचे की तरफ आ रहा है। तीर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की ही तरफ है, तो समान में कौन कौन आ जाएगा, डी और बी आ जाएगा, ये दोनों सेम है। तीसरा में बोल रहा है संरेख परंतु असमान, तो आपको खोजना है कि कौन संरेख है और असमान है। तो यहाँ पर जो हमारा ए है दोस्तों और सी है वो तो संरेख है लेकिन असमान है, क्योंकि ये दोनों सेम है, बराबर है, और असमान है क्योंकि इसका जो तीर है एगो के इधर जा रहा है और एगो के इधर जा रहा है, इसीलिए ये असमान हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, संरेख परंतु असमान बराबर कौन कौन आ जाएगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। बोल रहा ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है,
तो देखिए इसका संरेख के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि अगर ए वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या मान लीजिए ए वेक्टर बराबर ए, बी वेक्टर बराबर दोस्तों माइनस ए, तो इसको हम -1 गुने ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर हुआ, यानी ये दोस्तों हमारा जो है संरेख है सत्य होगा। पहला का क्या होगा, सत्य। उसके बाद दूसरा हम कह रहा है कि दो संरेख दिशाओं के परिणाम सदैव समान होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दो संरेख लेना है आपको, जैसे ए वेक्टर बराबर i-2j प्लस के, इसका जो वो है क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो संरेख सदिशों का परिणाम, तो परिणाम इसका निकालेंगे। जैसे ये हो जाएगा i+2k और यहाँ पर ले लेता हूँ 2k, तो इसका जब हम परिणाम निकालेंगे दोस्तों तो ये अलग अलग आ जाएगा। तो समान परिणाम वाले समान नहीं होते हैं, तो ये जो हमारा दूसरा होगा वो असत्य हो जाएगा। तीसरा हम क्या करा, समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो ये भी बात दोस्तों असत्य है। अगला चौथा हम कह रहा समान परिणाम वाले दो संरेख अदिश असमान होते हैं, नहीं सदिश। तो जिसका दिशा और परिणाम, जैसे परिणाम जो निकला उसका दिशा और जो परिणाम वो दोनों समान होना चाहिए, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, इसीलिए ये भी दोस्तों असत्य हो जाएगा। तो एक जो हमारा पहला वो सत्य, बाकी तीन असत्य। तो यहाँ तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे दोस्तों, इस सब क्वेश्चन शायद ही बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जाएंगे, लेकिन इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगला प्रश्नावली के साथ। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखें ताकि हमारा हर वीडियो आप पर पहुँचे। अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से बताएँगे। यहाँ से 2 अंक वाला काफ़ी क्वेश्चन आता है।